हाई कोर्ट ने कहा है कि बंदूक के दम पर जो शादी होता है उसको हम मान्य नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। एक आदमी का, एक जवान का जो ये मामला था, लेकिन ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है और किसी भी हाई कोर्ट का फैसला होता है तो उसका आधार बना करके दूसरे प्रदेशों में या पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जो यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं, महिला साथी हैं, उनसे हम ज़रूर जो है वो बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है लोगों का कहना। हमारे साथ है, क्या आपको क्या लगता है ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है कि भाई ज़बरदस्ती बंदूक के दम पर ब्याह नहीं होगा, उसको हम मान्य नहीं मानेंगे, क्या ओपिनियन है आपका? अगर हाई कोर्ट ने फैसला लिया है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया है और उनका फैसला जायज है, लीगल है। हाँ। इनलीगल नहीं है। और ये तो अब पकड़ुआ विवाह पहले होता था। हाँ। आज के समय में नहीं होता है। हाँ। अगर हाई कोर्ट फैसला लिया है तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सोच समझ के ही हाई कोर्ट फैसला लिया है। और जहाँ तक पकड़ुआ विवाह, ये पहले लड़कियों को दबा के रखा जाता था। अगर शादी विवाह होता था, पहले अच्छे लड़के थे, अच्छे लड़के बारात में जाते थे तो उनका पहले ब्यौरा किया जाता, जांच के पड़ताल किया जाता था। कोई पूछता था भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, ये आप क्या करते हैं, उनसे पहले पूछ लिया जाता था। उसके बाद उसी मंडप में, जिस मंडप में एक लड़के का शादी हो रहा है, एक लड़की का शादी हो रहा है, उसी मंडप में उस लड़के को भी बैठा के जोर जबरदस्ती से, लड़की को बुला के हाँ। जोर जबरदस्ती शादी कर दी जाती थी। हाँ। लेकिन ये एक बहुत गलत तरीका था। वो लड़कियों को इसलिए गलत है कि वो लड़की कल के डेट में ससुराल जाएगी तो उसको ससुराल वाले उसको दबा के रखते थे। सही बात कि तुम्हारे साथ मतलब कि जायज शादी नहीं, तो माँ बाप के जबरदस्ती शादी किया है। हाँ। तो तुम कुछ बोल नहीं सकती है। तो वो रोटी लड़की खाना एके गो हाँ, हो सकता है, हाँ, खाना भी ना दे हो सकता हाँ, है। खाना भी ना दे तो वो हटवाई लड़की, ज़्यादा है, भी हो हाँ, सकता लड़की है। अपने खुल के बोल भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे हुआ है, क्योंकि वहाँ तो बेचारी का कुछ में ये गलती नहीं था, उनके साथ तो जोर जबरदस्ती किया गया है। हाँ। इसलिए ये तो हाई कोर्ट ने अगर फैसला लिया है तो अच्छी फैसला क्या लिया कोई है। आपकी अनुभूति रही है अपनी कि आपने कोई भी मतलब कि सुना हो गांव में, जवार में, कहीं पे? गांव में तो, मेरे गांव में तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आन गांव में हम सुने हैं ऐसा कि पहले लोग पकड़ुआ विवाह करते थे। हाँ, पहले लोग करते थे। अब बहुत रेयर मिलता है सुनने को कि पकड़ुआ विवाह हो रहा है। तो पकड़ुआ विवाह मतलब कि रेयर के सुनिए। हाँ, ये ज्यादातर पकड़ुआ विवाह होता है मगहिया लोग में। हाँ। मगहिया लोग ज्यादातर ये करते हैं, पकड़ुआ विवाह, पकड़ के विवाह करवा देते हैं जानबूझ के। चलिए, तो मतलब अच्छा एक चीज़ और है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया वो तो पूरे अब देश में उसका आधार बना करके केस लड़ा जाता है। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ महिला का ही नहीं, पुरुष का भी शोषण होता है इसमें? हाँ, पुरुष का भी शोषण होता है। अगर लड़का नहीं चाहता है फिर भी उसको जोर जबरदस्ती करके उसका परिवार वाला, माँ बाप जो है, जबरदस्ती से शादी करवा देते हैं। ये तो गलत है, सरासर गलत है। वो लड़का क्यों ना हो, वो लड़की क्यों ना, सबको अपनी स्वतंत्रता चाहिए। और जहाँ तक लड़की हो, आजकल की लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, उसके बाद शादी विवाह करना चाहिए। आजकल देखिए, कोई भी नाबालिग जब तक वो 25 साल 26 साल नहीं हो जाता तब तक कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती है। हाँ। गांव वाले इस पे बहुत सारे बोलते भी हैं कि अपनी बेटी को बुढ़ावा देगा तो शादी करवाएगा, इसके शादी नहीं करवा रहा है, ये वह, हाँ, ये सब नहीं करवा रहा। तो अरे ये तो देखिए कि वो अपने पैर पे खड़ा होनी चाहती है, तभी शादी नहीं करना। अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तो कल के डेट में वो ससुराल जाएगी, पति उसका ताना नहीं मारेगा कि तुम मेरे पैसों से खा रही हो। खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो खुद कमाएगी, खुद खाएगी, खुद खर्च करेगी, दो पैसा मांगने की मोहताज तो नहीं रहेगी ना। तो स्वतंत्र होना चाहिए, लड़कियों को भी स्वतंत्र होना चाहिए पूरी तरीके से। मेरा यही है राय। अगर हाई कोर्ट ने लिया है फैसला तो अच्छी फैसला लिया है, इसमें हम बहुत सहमति हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। बाकी आप PTC कर लीजिएगा अपना तीनों।